सत्संग यहां सच का साथ हो, सच सुनने को मिले, सच का प्रचार हो, झूठ छल कपट यहां सच के साथ जुड़ने से छूट जाएं, उसी का नाम सत्संग होता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। कोयले की खान में जाने से कोई कालिक से नहीं बच सकता। नमक की खान में जाने से सब कुछ नमक में हो जाता है। चंदन के पास कोई पौधा लग जाए, उसमें से खुशबू आने लगती है। सो बुराई का संग करोगे तो आपके अंदर बुरे लक्षण, बुरे विचार जरूर आ जाएंगे। भले नेक लोगों का संग करोगे तो भले विचार आएंगे। और सत्संग करोगे तो उस गॉड सुप्रीम पावर को पाने की विचार आएंगे और उसको पाके आप अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। गम चिंता परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। जिंदगी में बहार छा जाएगी। इंसान वचनों पे पक्का रहे। अपनी खुदी को मिटा डालो, क्योंकि यहां खुदी है वहां खुदा नहीं, और यहां खुदा है वहां खुदी नहीं। ईगो नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जब इंसान मालिक को तुच्छ समझने लगता है तो वह तुच्छ से भी तुच्छ होता चला जाता है। जब आदमी भगवान को झूठ बोलता है, उससे ठगी बेईमानी करनी शुरू कर देता है, वो अपनी बेड़ी में बट्टे पाने शुरू कर देता है। और जिस बेड़ी, जिस नाव पे लगातार वजन बढ़ता जाए वो जरूर डूबती है, मंझधार में डूबती है, यहां से निकल ना पाए। इसलिए कभी किसी का हक मार के ना खाओ, बेईमानी ना करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। हार्ड वर्क करके खाओ, मेहनत हक हलाल दशानवादी किर्त कमाई करके खाओ। मेहनत की कमाई थोड़ी आएगी, लेकिन वो थोड़ी कमाई बेहद शांति परमानंद को लेके आएगी। पाप जुल्म ठगी बेईमानी से ज्यादा आएगी और वो ज्यादा परेशानियां लेके आएगी। घर में कलह कलेश, आपसी प्यार खत्म हो जाएगा। आपस में बनती नहीं, झगड़े मेहनत की करके खाओ तो मालिक के गुण गाओ, आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो हर जीव को संत पीर फकीर के वचनों को मानना चाहिए, अमल करना चाहिए। और संत कहते हैं नाम जपो, हक हलाल मेहनत की करके खाओ, और सब मालिक की औलाद हैं, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। कभी किसी का दिल ना दुखाओ। आप
वचनों को अगर माने, सबका भला मांगें और करें, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक आपका भला एक दिन जरूर करेंगे। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करवा दो, भूखा है तो उसको खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। ये मालिक की औलाद की सेवा मालिक की ही सेवा है, भगवान की ही सेवा है। आपकी औलाद की सेवा की जाए तो आप खुश हो जाते हैं और उस आदमी की इज्जत सत्कार करते हैं। अगर मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो मालिक आप पे खुश हो जाएंगे, और वो सारी सृष्टि को बनाने वाला अगर आप पे खुश हो जाता है तो आपसे कुछ छुपा के नहीं रखेगा। परेशान करते हो तो आपके नसीब की खुशियां चली जाएंगी। आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। जो रहमो करम बरस रहा मूसलाधार, वो धीरे धीरे रिमझिम में, फिर कभी कभार पड़ने वाली बूंदों में बदल जाएगा। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी को बुरा ना कहो। किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में देख लो कि आप जिसको बुरा कह रहे हैं, क्या आपके अंदर वो बुराइयां नहीं हैं? अगर नहीं है तो फिर आप बुरा किसी को कहोगे भी नहीं। और आपके अंदर अगर बुराइयां हैं तो किसी को बुरा कहने से पहले अपने अंदर की बुराइयां दूर कर डालो, मालिक जरूर मिलेगा। उसी तरह काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इन सातों का घना कोहरा आपके दिमाग रूपी शीशे पे जम चुका है। और शीशे से कोहरा साफ करते हैं, टिश्यू पेपर ले लीजिए, कोई कपड़ा साफ, उसको उस पे घुमाओ तो कोहरा उड़ जाता है। ड्रायर ले लीजिए, ड्रायर से गर्म गर्म हवा मारते जाइए, कोहरा बिल्कुल नहीं रहता। तो जैसे वो कोहरा कपड़ा मारने से या ड्रायर की गर्म हवा से उड़ जाता है, शीशा बिल्कुल साफ हो जाता है, उसी तरह राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब की भक्ति से आपके दिमाग से बुराइयों का कोहरा साफ हो जाएगा और मालिक के साक्षात दर्शन होने लग जाएंगे। दर्शनों से क्या होगा? असीम शांति, अंदर नशा, चेहरे पे सरूर, आप खुश मिजाज हो जाएंगे। आपके चेहरे की सलबटें जैसे खेस दरी में सलबट पड़ती जो ऐसी होती, राम नाम से सब उड़ जाएंगी, टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। बीमारियों से लड़ने की शक्ति आ जाएगी। अव्वल तो बीमारी लगेगी नहीं, और लगेगी तो जल्दी चली जाएगी, आपके आत्म बल के सामने नहीं ठहरेगी। तो सत्संग में संत सच का प्रचार करते हैं, जो सुन के मान लेते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं और अंदर बाहर खुशियों से वो माला माल हो। मालिक का नाम जपने के लिए कोई अलग से मुहूर्त नहीं निकालना पड़ता। मालिक का नाम जपने के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मालिक का नाम जपने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता।
मालिक का नाम जपने के लिए कोई घर परिवार नहीं छोड़ना पड़ता। मालिक का नाम जपने के लिए कोई धर्म मजहब नहीं बदलना पड़ता। और मालिक का नाम जपने के लिए जंगलों पहाड़ों में उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और मालिक का नाम आपके गम, दुख, दर्द, बीमारियां, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, सभी का मुकम्मल सॉल्यूशन है। लेकिन इसको लेने के लिए फिर भी जीव तैयार नहीं होता। इंसान को ये कहा जाए कि तुझे फायदा होगा, लाभ होगा, डबल पैसे हो जाएंगे, डेढ़े हो जाएंगे, 1.5 गुना हो जाएंगे, तो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, राम का नाम सारी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों का मुकम्मल इलाज है। और उस पे अपने पास से पहले एक नया पैसा नहीं लगाना पड़ता, ना बाद में लगाना पड़े। ऐसी अनमोल दात जो खाने से भी आसान है। आप खाना खाते हैं, पहले कौर तोड़नी पड़ती है, फिर लगाना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर आंतड़ियाँ उसको हजम करती हैं, तब जाके शरीर को, बॉडी को पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। कितना समय लगता है, फिर भी आप खाना तो नहीं छोड़ते। मेरे को जी काम है, मेरे को तो धंधा है, मैं तो नाम जप नहीं सकता, खाना छोड़ देना। फिर खाने के टाइम कहाँ से टाइम मिल जाता है? रफा हस्त जाना तो भी टाइम फिक्स है। हर चीज के लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति, इबादत, जिस पे कुछ भी नहीं करना, एक बार नाम ले लिया, दिमाग अंदर ही अंदर जाप करते रहो, जीभा से जाप करते रहो। बताओ क्या जोर लगता है? वैसे भी तो आपकी ये तो रानी चलती ही रहती है, जीभा रुकती तो है ही नहीं। इसकी निंदा कर, उसकी चुगली कर, इसको बुरा कह, उसको बुरा कह, फलां का बेड़ा गर्क कर, पर करता है खुद का बेड़ा गर्क। क्योंकि जितने आप दूसरों की बुराइयां करोगे, जितनी दूसरों की निंदा चुगली करोगे, वो सारी मैल धुल के आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। बस जो आप में अवगुण हैं आप जानते हो। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, मिलते रहती है साथ संगत। जब भी अपॉइंटमेंट शुरू होती हैं, साथ संगत बहुत आती है। तो मेरे से गलती होगी, क्या होगी भाई? आप जानते हो, क्यों तू नहीं जानता? बड़ी हैरानी होती है। हम कहते फिर भी बता, नहीं आप तो जानते हो, क्यों शर्म आती है? ना करता गलतियां। जब गलती की, जब बुरा कर्म किया, तब होश नहीं थी। तो बड़े चालाक बनते हैं, बड़े चतुर बन के। माफ़ी तो ऐसे नहीं मिलती। अगर पीर फकीर से बात करके तो उसकी बात का जवाब दो। लेकिन आज कलयुग है, बड़े ही होशियार, बड़े चालाक हैं लोग। ये सोचते हैं कि वह जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शाम को खड़े हो जाओ, बात खत्म। पता भी नहीं चलता। मौज है यार, वाकई मौज है। अगर सुमरण करोगे, भक्ति करोगे, दृढ़ विश्वास रखोगे, तो मालिक माफ ही नहीं करेगा, बल्कि खुशियों से माला माल कर देगा। पर बात है वचनों पे अमल करने की। सो वचनों पे अमल करोगे तभी सुमरण से जुड़ोगे। दृढ़ विश्वास अगर गुरु पीर फकीर पे है तभी फायदा होता है। और आप हर चीज पे दृढ़ विश्वास करते हैं। यहां से बस पे बैठते हैं, सैकड़े किलोमीटर जाते हैं, चाहे अनजाने में से ही, लेकिन आपने ड्राइवर पे विश्वास किया, यकीन किया। अगर यकीन नहीं, क्या पता कहाँ ठोक दे, तो डर नहीं लगा आपको? नहीं। जमींदार भाई बैठे हैं, खेत में फसल बोते हैं, वो कहता है जी 1 एकड़ में 40 मन निकलेगा, 60 मन निकलेगा, 70 मन निकलेगा। तो क्या आप उस बिनोले को, उस गेहूं को चबा के, खा के देखते हैं क्या? आपको पता चल जाता है कि ये 1 एकड़ में वाकई 40 मन निकलेगा? सूंघ के पता चलता है, स्पर्श, ये मनो इंद्रियां हैं, क्या इनसे कुछ पता चलता है आपको? नहीं पता चलता। फिर आप इतना महंगा बीज कैसे ले लेते हैं? क्योंकि आप उस पर यकीन करना ही पड़ता है और कर लेते हैं। डॉक्टर कहता है भाई आपका ऑपरेशन होगा, आप कहते हैं जी
कहता लिख के दे दो, ऑपरेशन के दरमियान मर गए तो उसके खुद जिम्मेवार हो। तो आप झट से लिख के दे देते हो, अपने दस्तखत, माँ बाप के जो भी जिम्मेवार गार्जियन जो भी हैं वो लिख के दे देते हैं कि ठीक है भाई आप ऑपरेशन कर दो। क्यों भाई आप लिख के दे रहे हो कि आप मर गए तो उसके जिम्मेवार आप? क्यों? क्या आपकी मनोइंद्रियां, आंखें, कान, नाक, मुंह या स्पर्श कुछ बताता है कि वाकई वो डॉक्टर सही है, ऑपरेशन सही करेगा, जब वो लिख के ले रहा है पहले कि अगर मर गए तो आप जिम्मेवार? पर फिर भी आप झट से लिख देते हैं। क्यों? डॉक्टर पे यकीन है। तो फिर अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम पे यकीन क्यों नहीं करते? फकीरों के वचनों पे यकीन क्यों नहीं करते? जो अपनी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए लगा देते हैं, उस पे यकीन क्यों नहीं और किस लिए नहीं? तब कहते नहीं हमें चमत्कार चाहिए। अगर आप ये कहो बीज वाले को कि मुझे तो पहले 40 मन सामान चाहिए फिर बीज लूंगा, डॉक्टर को कहो पहले तंदुरुस्ती चाहिए फिर ऑपरेशन करवाऊंगा, क्या ये हो सकता है? नहीं, पहले ऑपरेशन होगा फिर तंदुरुस्ती, पहले बीज बोना पड़ेगा फिर। तो ऐसे तो संत कहते हैं ये ले बीज राम नाम का और ये तुझे भगवान रूपी फसल से मिला देगा। यकीन तो करना पड़ेगा ना। और अब बीज डाल दिया, घास फूस ना निकालो, पानी ना लगाओ, बीज क्या करेगा? जल जाएगा, सड़ जाएगा। पर राम नाम का बीज यही है कि वो जलता सड़ता नहीं। आप यहां जाप नहीं करोगे तो उसने ऊपर करवा लेना है, अपने तरीके से करवा लेना है। आप तो क्या, आपके तो फरिश्ते भी जाप करेंगे। वहां सजाई ऐसी है, वहां तो पल पल सुमन, जब चारों तरफ कांट चांट होती दिखी, जैसे अब आपको जरा सी बीमारी आ जाए या कोई घर का बीमार हो जाए, कैसे सुमन चलता है, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़। तो वहां तो फिर जब दिखाया ना सारा सामान, तो आपके तो फरिश्ते भी सुमन करेंगे। अच्छा है कि उस सजा से पहले वैसे ही सुमन करते रहा करो, थोड़ा थोड़ा तो करते रहो, इतना ही काफी है इस कलयुग में। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।